वेलकम टू आई नॉलेज हब। आई नॉलेज हब में हम ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में जान रहे हैं और आशा करता हूं अब तक का जो भी एक्सप्लेनेशन हुआ है वो आपको समझ आ रहा होगा। और अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट चैप्टर के अलग-अलग मैंने पॉइंट्स को मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। फ़िलहाल हमने अब तक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा और कुछ मैनेजमेंट के जानकारों की डेफिनेशन जानी। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के वो देखा। उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से गोल को अचीव किया जाता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस रिसोर्सेस, फिर रिड्यूस ऑफ कॉस्ट, फिर इसेंशियल साउंड ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जाता है, इसेंशियल स्टेडीनेस कैसी आती है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। और उसके बाद हमने देखा कि समाज के प्रति कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारियां है। अभी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, मतलब उसके सिद्धांत क्या है। तो ये हेनरी फ्योल ने जो पॉइंट, ऐसे तो कई लोगों ने दिए हुए हैं पर हेनरी फ्योल का मैंने इसके अंदर लिया है और काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है उन्होंने, काफ़ी शॉर्टली। सो उसको हम समझते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइन एंड ground rules for the efficient management of any undertaking। देखो, मैनेजमेंट एक ऐसी गाइडलाइन है जहां पे ग्राउंड रूल्स मतलब नीचे ग्राउंड से अपर लेवल तक के सबके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो काफी अच्छी तरह समझाए, मतलब बताई गई है। इफिशिएंट मैनेजमेंट एनी अंडरटेकिंग, कोई भी अंडरटेकिंग हो तो कुशलता पूर्वक उसको निभाया जा सकता है। दे आर दे आर ए ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप थ्रू ईयर ऑफ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। मतलब हम, जो इंसान जिसका एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के किस डिपार्टमेंट के लिए हम करते हैं वो हम समझ ले तो इट इज वेरी इजी टू गिव द ग्रोथ टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हम काफी अच्छी हद तक आगे सक्सेसफुल बना सकते हैं। The following principles is management outlined by this Henry Fayol। सब ये नीचे मैं पढ़ रहा हूँ जो कि उन्होंने बताए हैं हेनरी फ्योल ने, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, मैंने पहले कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करें। द प्रिंसिपल ऑफ specialization are necessary to increase the efficiency in the utilization of labor। देखो, लेबर लेवल पे भी जो इंसान कुशल है, कुशल का मतलब होता है डेवलप, अपने स्किल को डेवलप किया हुआ इंसान को कहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, ठीक है, ग्रोथ होने में फायदा हो। सो ये डिवीजन ऑफ वर्क होता है। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिम्मेदारियां और किसको दी जाए, ये जिम्मेदारियां, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अधिकार, वो कैसे, इसका मतलब क्या है। तो ऑथोरिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिशियल एंड पर्सनल स्टेटस। देखिए, ये पर्सनल स्टेटस से भी से रिलेटेड है। मतलब ऑथोरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
पर्सनल स्टेटस से इसलिए है कि आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब होता है कि आप किस डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहे हैं। कहीं हद तक आदमी इसको मतलब ये कपड़े की तरह है कि मैं मैनेजर हूँ या मैं सीईओ हूँ या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो वो अपने वो जिम्मेदारी अगर समझता है या मर्यादाएं समझता है तो वो उस हिसाब से वो डिसीजन भी लेता है। ये अच्छी बात है, पर वो कहीं ना कहीं पर्सनल तौर पे मतलब इफेक्ट करती है। सो ऑथोरिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिशियल एंड पर्सनल स्टेटस। द लेटर इज कंपाउंडेड ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए ये जो कंपाउंडेड मतलब उसको आवृत किया गया है, मतलब उसको जो लैमिनेटेड है समझिए। तो ये अगर किसी को कोई डेजिग्नेशन दी जा रही है तो वो ऐसे ही नहीं दी जाती है, उसके साथ क्या क्या जुड़ता है वो बता रहा हूँ। इंटेलिजेंसी मतलब उसकी बुद्धिमत्ता, फिर है एक्सपीरियंस, उसके साला इतने सालों का एक्सपीरियंस, एंड मोरल वर्थ, ये बहुत जरूरी है। मॉरल वर्थ यानी नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य होना मतलब कुछ एथिक्स होते हैं अपने जिंदगी के, कि सपोज कोई एक अपन ये मान लेते हैं कि हमारी ये परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं अपना मोरल तोड़ूंगा नहीं और हार्ड वर्क करता रहूंगा। तो ये मतलब ये मोरल वर्थ होता है। तो वो मोरल वर्थ कुछ अपने डिसिप्लिन्स होते हैं। पार्ट सर्विसेज भी काम करती है, मतलब फ्यूचर में की हुई एक्सपीरियंस वो भी उसके लिए काम करता है। और सपोज डिपार्टमेंटल ही ग्रोथ दिया गया है तो उसने वो रोल फ्यूचर मतलब पास्ट का कैसे निभाया था उसका वो पूरा मतलब एनालिसिस करने के बाद आपको ग्रोथ दिया जाता है, या जिसे कब हम बोलते हैं कि प्रमोट किया जाता है या प्रमोशन दिया जाता है। सो ये सब बातें यहाँ पे मायने रखती हैं। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। इट्स रिक्वायर्स गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल। मतलब आपका डिसिप्लिन हर तरह से कैसे है। सपोज आप जो वर्क कर रहे हैं, आपके कलीग्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, अपर लेवल के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, फिर उसके बाद हमारा कभी ऑफिस में गेट टुगेदर रहता है तो ऑन दैट टाइम हम किस तरह से बिहेवियर का करते हैं। सो ये डिसिप्लिन कहा जाता है, देखा जाता है। इट्स रिक्वायर गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ठीक है। तो हम सपोज कि एक अपर लेवल पे हम वी आर वर्किंग, हम मैनेजर लेवल पे हैं, तो ये सब लेवल हमारे देखे जाते हैं कि हम कितने क्लियर है, जजमेंट हम किस तरह से लेते हैं कि कौन सा इंसान सही है, या हम पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे, किसी की तरफदारी तो नहीं कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, हम किसी को किस तरह से पेनल्टी करते हैं, या पेनल्टी कभी कभी बहुत जरूरी होती है अपर लोअर लेवल के लिए भी। क्योंकि क्या है कि हम अगर पूरा मतलब न्यूट्रल हो इंसान तो इस बात को समझता है, और हम जैसे रहेंगे, एक बात याद रखो कि हम जैसे रहेंगे हमारे हाथ के नीचे के बंदे अ, वो बंदे भी उस तरह से ही हमें फॉलो करेंगे। ठीक है। आप क्या करते हो, किस तरह से बिहेवियर करते हो, ज्यादातर हमारा बिहेवियर हमारी एक्टिविटीज लोअर लेवल पे काफी प्रभावित करती है। सो पेनल्टीज भी जरूरी है। एंड इट सब्सक्राइब टू अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता। मतलब एक आचार संहिता के ऐसे माना जाता है कि एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से कि हम जो सपोज पनिशमेंट भी दे रहे हैं तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि भाई कई कई बार आदमी सामाजिक प्राणी है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम मतलब उसके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आती है कि उसे कभी कभी लेट गो भी करना पड़ता है
कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो कहीं कहीं कुछ बातों को हम नजरअंदाज करके भी चलना पड़ता है। सब ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेना पड़ता है, डिसिप्लिन को रखना पड़ता है और पनिशमेंट भी दी जाती है। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। एक लाइन में ही बहुत अच्छे से समझाया गया है। ईच एम्प्लॉइज शुड हैव वन सुपीरियर ओनली। मतलब हर एम्प्लॉय अपना सुपीरियर है, तो उसका हमें मतलब ज्ञान उस एम्प्लॉयज को करना चाहिए। देखो, कभी कभी बंदे हमसे भी चीटिंग करते हैं, मतलब अपर लेवल से भी करते हैं और कंपनी के साथ भी कर सकते हैं, बरोबर है। तो उसे उस जिम्मेदारी का एहसास करवा देने का कि आप जो कुछ भी कर रहे खुद के लिए कर रहे, और खुद के लिए कर रहे हैं यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डिसिप्लिन है, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। वो यूनिटी हमारी कमांड उसके अंदर रहती है, ज्यादातर हमें हर चीज के अंदर टोकने की जरूरत नहीं रहती और हमारा कमांड पूरे यूनिट के ऊपर रहता है। फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Each group of activities have the same object, must have one head and one plan. देखो, अभी हर डिपार्टमेंट का हेड है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करने हैं, तो वो बोलते ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैव द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब सबको एक जैसा ही काम करना है, सबको ऑब्जेक्ट एंड मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। मतलब एक उसके लिए एक ही हेड है, एक ही प्लान है, तो वो मतलब उसको कमांड करना बहुत इजी रहता है। मगर सपोज कि एक यूनिट के अंदर दो मैनेजर रहे, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्लैश होगा। सपोज वो बोलेगा कि मैं इनकी सुनूं या इनकी सुनूं, बरोबर है, तो यूनिटी वहां नहीं रहती, वहां पे क्रैश होती है, बरोबर। मतलब जैसा मैं कह रहा हूं कि सपोज एक ऑफिस के अंदर अगर दो मैनेजर रहे, तो वहां पे मतलब डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा और मैनेजमेंट भी सही ढंग से नहीं होगा, ठीक है। सो डायरेक्शन देना भी मुश्किल हो जाता है, सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है। इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट देना यानी किसी का इलाज करना, ट्रीटमेंट समझो, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। बाय डीलिंग विथ सबॉर्डिनेट इन ए जस्ट एंड काइंडली मैनर, लॉयलिटी एंड डिवोशन डिवोशन आर इलिसिएट। मतलब हासिल करने के लिए हमें जो चीज हासिल करनी है, मतलब हमारे टारगेट अचीव करने हो, तो डील विद द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मतलब हमारे साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट, इन जस्ट ए काइंडली मैनर, बहुत अच्छे मैनर्स के अंदर, काइंडली मैनर्स के साथ उनके साथ बिहेवियर। एंड लॉयलिटी, देखो लॉयलिटी मतलब होती है कि एक मध्यस्थता होनी जरूरी है। डिवोशन मतलब काम के प्रति ईमानदार होना, एकदम ईमानदारी से काम करना, पूरे निष्ठा से काम करना। इट्स कॉल्ड डिवोशन एंड इलिसिएटेड। मतलब उस चीज को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब ये सब चीजें हो। एंड लास्ट वन इज इनिशिएटिव। मैनेजर्स आर एगर्ड टू परमिट सबॉर्डिनेट टू एक्सरसाइज। मतलब दृढ़ता पूर्वक परमिट टू सबॉर्डिनेट एक्सरसाइज, मतलब दृढ़ता पूर्वक उसके साथ मतलब बिहेवियर किया जाए। इनिशिएटिव इवन थ्रू दे मे हैव टू सैक्रिफाइस पर्सनल वैनिटी। देखिए, पर्सनल मतलब कभी कभी इंसान को खुद का घमंड होता है या किसी के साथ, तो उस बातों को छोड़ देना चाहिए कि ये पर्सनल लेवल पे सपोज कोई दोनों के बीच में कुछ मतलब एक अहम का मुद्दा है, तो उस जब वो कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो पर्सनल वैनिटीज मतलब कि व्यक्तिगत घमंड
व्यक्तिगत घमंड को छोड़कर एक तटस्थ पूर्वक एक लॉयलिटी के तौर पर हमें डिसीजन देना चाहिए। तो ही हम इनिशिएटिव क्या बोलते हैं कि टारगेट हम हमारे अचीव कर पाते हैं कि पर्सनल चीज़ों को साइड में रखकर, और ऑर्गेनाइजेशन के क्या हित है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी ये 7 पॉइंट है। सो हमने आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये 7 पॉइंट देखे जो हेनरी फेवल ने बताए हुए थे। सो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा वीडियो का रहेगा, मतलब फर्स्ट टॉपिक में, वो अगले वीडियो में समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी दुविधा हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो मैंने बताए गए मेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज की, क्वेश्चन की आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो गुड बाय फॉर दिस सेशन एंड अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।